भारत की जबरदस्त बल्लेबाजी के बाद इस सेमीफाइनल में भारत का एक कदम जो है दरवाजे के अंदर है। इस वक्त 20 ओवर का खेल खत्म हुआ है। इंडिया 253 यानी कि इंग्लैंड अगर 254 रन चेज कर दे, जो आप जानते हैं T20 मैच में, और वो भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आसान नहीं होता, तो ही इंग्लैंड को फाइनल की टिकट मिलेगी। लेकिन फिलहाल भारत ने जो बल्लेबाजी की है आज, धुआंधार, ताबड़तोड़, आज जितने भी अल्फाज आप बोल दें वो कम है। आज इंडिया इस वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया की तरह खेलता दिखा। संजू सैमसन, जिन्होंने पिछले मैच में 97 नॉट आउट बनाए थे, आज उन्होंने 89 रन की पारी खेली। शिवम दुबे ने भी 43 रन बनाए, और उनके अलावा जो बल्लेबाज आया वो 23 रन बनाता रहा। अंत में इंडिया ने बनाए हैं 253, 253, यानी कि इंग्लैंड के पास अब बहुत मुश्किल 254 रन की चुनौती होगी। जबरदस्त बल्लेबाजी भारत की, और जैसे मैं कह रहा था, अभिषेक शर्मा, जिन पे बहुत कुछ निर्भर करता था, वो तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन भारत रुका नहीं। संजू सैमसन ने इस वर्ल्ड कप में भारत की तकदीर बदली थी जब उन्होंने आखिरी मैच जिताया। आज 42 गेंदों में उन्होंने बनाए 89 रन, 18 गेंदों में 39। ईशान किशन ने इतनी जबरदस्त बैटिंग उन्होंने भी की, और फिर शिवम दुबे को नंबर 4 भेजना एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने 25 गेंद में 43 बनाए, सूर्य 6 में 11, हार्दिक 12 में 27, और तिलक वर्मा ने 7 में बनाए थे 21। लेकिन अंत में भारत 253। मदन जी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक पैर दरवाजे के अंदर सेमीफाइनल में भारत का हो चुका है? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि एक पैर तो हो चुका है। देखिए इतना बड़ा टोटल चेंज करना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब क्या है कि देखिए 20 ओवर में आपको एवरेज निकालनी है 12.5 के करीब, 12.5 के करीब आपने एवरेज निकालनी है। तो वो एवरेज को अगर आप चेंज करते चले जाएंगे, उसमें विकेट गिरने का भी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। मैच डिसाइड करेगा पहले 6 ओवर, फिर दूसरे 4 ओवर। 10 ओवर में मैच डिसाइड हो जाएगा कि किस तरफ ये मैच जा रहा है। पर ये है कि इंडिया ने जो बैटिंग की है आज जैसे आपने अभी कहा कि ये जो बैटिंग है, जैसे हम जानते हैं इंडिया को की बैटिंग जैसे करते हैं वहाँ T20 क्रिकेट में, वो आज उन्होंने दिखाई। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि विकेट बहुत अच्छा है, विकेट वाकई बहुत अच्छा। लेकिन फिर वही बात है ना मदन जी, इस विकेट पे शायद एक अच्छा टॉस हारा इंडिया, क्योंकि आप कह तो देते हैं बाद में हम भी पहले बैटिंग करते हैं, बट शायद इंडिया अगर टॉस जीतता तो वो भी पहले गेंदबाजी करता। अब इस तरह की विकेट पे आपके स्टार्ट पे बहुत निर्भर करता है, और पावर प्ले के बाद, पावर प्ले तक इंडिया एक विकेट गवा चुका था। 67 ये पावर प्ले में रन थे, लेकिन अगले 9 ओवर में इंडिया ने 110 रन बनाए। अगले 9 ओवर में इंडिया ने 110 रन बनाए, और उसके बाद अगर आप देखें आखिरी 5 में भी इंडिया ने तकरीबन 76 रन बनाए हैं, यानी कि किसी वक्त इंडिया रुका ही नहीं। 7 विकेटें जरूर गिरी, लेकिन शायद ये वही T20 का फॉर्मूला है मदन जी, एक खिलाड़ी और उसके इर्द गिर्द बाकी। भले ही आपने 22 रन बनाए, 27 रन बनाए, 32 रन बनाए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जो इंडिया का T20 का 1.5 साल से फॉर्मूला था, आज वो फॉर्मूला नजर आया। देखिए रुकना इसलिए नहीं है कि आपको वो एवरेज निकालते चले जाना है जो कि आपको जिन्होंने आपको ओपनर जो है जिन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया है। जैसे जो भी बल्लेबाज आया उसने उसी एवरेज 7, 8, 10 की एवरेज से वो खेलते चले गए हैं, क्योंकि अगर मोमेंटम रुकता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, अगर विकेट गिरते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है। बट इंडियन ने जो बैटिंग की है, इंडियन बैट्समैन ने, उन्होंने मोमेंटम अपने तरफ ही रखा। उसने हर ओवर में जो 10-12 रन की एवरेज थी वो निकालते चले गए। और आज ना सबसे अच्छी बात क्या हुई है, बड़ी क्लीन हिटिंग हुई है। देखिए मजा तब आता है जब संजू सैमसन बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं जी। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सीधा खेलते हैं। मदन जी, वो देखिए नितिन आपको वानखेड़े स्टेडियम के बाहर दिखे हैं, और नितिन आपके साथ जो फैंस हैं, ये वो बदकिस्मत फैंस हैं, मैं मानता हूं, जो बेचारे आज मैदान के अंदर नहीं है। लेकिन आप इनको बता दीजिए कि 19 छक्के मारे भारत ने, 254 टू विन। क्या कोई चांस है इंग्लैंड का नितिन, या गेम ओवर? जी देखिए, गेम तो मुझे ओवर लग रहा है कि जिस तरीके से आज संजू सैमसन, और मैं बोलूंगा कि जिस तरीके से निचले क्रम पर हम आकर जिस तरीके से हमने मैच को फिनिश किया है, वो सबसे बड़ी चीज थी। और लगातार हम उम्मीद भी कर रहे थे कि इसी तरह की बल्लेबाजी वानखेड़े के इस मैदान पर हमें देखने के लिए मिलेगी। 253 रन मुझे नहीं लगता यहाँ पर चेज हो सकते हैं, हाँ, लेकिन इस मैदान पर 254 भी एक बार चेज हुआ है। बट अगेन, चूंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला, और फैंस जो मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, ये एक्चुअली मुझे यहाँ पर खड़े होने का मौका भी नहीं दे रहे, क्योंकि इनको करना है क्या, भारत की ये जीत, ये फैंस पक्की मान रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से फैंस का जो जोश है वो फुल ऑन हाई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही
चीज है कि आज भारत को जीत मिले और यहाँ से इस मैच को जीतकर ये टीम यहाँ से एक कॉन्फिडेंस के साथ निकले अहमदाबाद, जहां पर आपको फाइनल का मुकाबला खेलना है। लेकिन आज संजू सैमसन की वो पारी देखिए, संजू सैमसन वही खिलाड़ी है जिन्होंने इनिशियल मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जब संजू सैमसन को मौका मिला संजू ने करके दिखाया, चाहे वो दिल्ली में 8 गेंदें खेली हो या फिर उसके बाद आप कोलकाता की पारी देख लीजिए। और आज भी संजू सैमसन ओरिजिनल टेम्पो सेटर इस टीम इंडिया के हैं। अब उन्होंने ये बेहतर तरीके से साबित कर दिया है और फैंस का ये जोश आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ उम्मीदें अब पूरी हो चुकी हैं। इन फैंस ने मान लिया है कि भारत इस मुकाबले को जीत रहा है और इंग्लैंड यहाँ पर वापस जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। विक्रांत, और एक तरह से मदन जी, आज जब आपने शिवम दुबे को भी प्रमोट किया, मुझे लगा वो एक मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि ईशान और संजू आपको स्टार्ट तो दे चुके थे, लेकिन उस वक्त आदिल रशीद ने बॉल डालना था और आपने शिवम दुबे को स्लाइसेस के साथ भेजा। आज आपने शिवम दुबे की वो यूटिलाइजेशन भी की। हम ईशान की वो पारी या संजू की पारी को याद करेंगे, बट शिवम दुबे ने ना सिर्फ आज बल्कि इस वर्ल्ड कप में जब जब जरूरत पड़ी है रन बनाए। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जब भी उसको मौका मिला है उन्होंने रन बनाए भी। और जो ये ना विक्रांत क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, थोड़ा सा भी शॉट आता है और उसकी हिटिंग जो है बड़ी क्लीन हिटिंग है। उससे क्या है कि देखिए जब आप ऐसी अच्छी हिटिंग करते हैं, जब आपके वो बॉल मिलते हैं, अगर आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि मैं बॉल को बाहर निकाल दूंगा, और उसने बड़े लंबे लंबे सिक्स मारे हैं और इसका जो हर मैच में जब भी इनको मौका मिला है, बट आपने जो कहा ना मास्टर स्ट्रोक, ये ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं 2020 क्रिकेट में, क्योंकि आपको मोमेंटम जो जारी करने के लिए। मुझे तो लगता है कि जब जब आप विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, आपका इम्तिहान वही होता है। अभिषेक शर्मा का विपरीत परिस्थितियों में इम्तिहान हुआ, एज एन इंडिविजुअल वो फेल हो गए, लेकिन जब भारत का वो इम्तिहान हुआ था साउथ अफ्रीका से मैच हारने के बाद, भारत ने चेंज किया। सिर्फ एक चीज बदली, कभी कभी घर का एक बल्ब आप बदलते हैं, पूरा घर जो है जगमग हो जाता है। संजू सैमसन को भारत वापस लेकर आया था, उसके बाद से उठाकर आप देख लें। अब बड़ी बात, थोड़ी देर पहले मैंने जब मैच शुरू हुआ था सनी भाई से ये पूछा था कि अगर आपको ये मैच जीतना है, चूंकि इंडिया ने अब डिफेंड करने आना है, आपके पास बोर्ड पर 254 रन जरूर है, ओस भी गिर सकती है। सनी भाई से मैंने ये पूछा था कि बुमराह से आप पहला ओवर या दूसरा ओवर करवाओगे या नहीं करवाओगे? मैं तो बुमराह को देखना चाह रहा हूँ, और दूसरी एंड से या आप अर्शदीप को इस्तेमाल करें या हार्दिक पांड्या को इस्तेमाल करें, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि पहले 6 ओवर में 2 फील्डर ही होते बाहर 30 मीटर की रेखा के बाहर, तो जो बॉलर है जिसको इसकी कम जरूरत है, मतलब 4 फील्डर की कम जरूरत है, 4 फील्डर बाहर 30 मीटर रेखा के बाहर, वो है जसप्रीत बुमराह। तो इसीलिए, और गेंद जब नहीं हो, गेंद की सिलाई जब कड़क हो, तब उनके हाथों में गेंद देना बहुत अहम होता है, क्योंकि वो विकेट ले सकते हैं। अगर वो पहले 6 ओवर में 2 ओवर करते, पहले जो पावर प्ले के 6 ओवर है वहां पे 2 ओवर करते, 2 ओवर में भले वो 1 विकेट लेते, फिर सिर्फ 10 रन देते, तो उसका मतलब है कि उन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग को थोड़ा सा बैकफुट पे डाला। तो इसलिए मैं पहले दिन से कहते आया हूँ कि ना 5वें ओवर देने से मतलब उसका 1 ही ओवर का इस्तेमाल होता है पावर प्ले में, उसके बदले जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर का इस्तेमाल होना चाहिए पावर प्ले में। सनी भाई, फिलहाल सूरत हाल यह है कि 253 रन भारत के पास है। अगले 20 ओवर या ये कहें कि 1 घंटा 40 मिनट भारत की तकदीर बदल सकते हैं, इतिहास भी बदल सकते हैं, क्योंकि भारत फाइनल के लिए खेल रहा है, भारत उस क्राउन को डिफेंड करने के लिए खेल रहा है। लेकिन फिलहाल आज सेमीफाइनल जीत के फाइनल की टिकट मिल सकती है। बोर्ड पर इतने रन है कि यहां से इंग्लैंड कुछ इम्पॉसिबल जैसी बल्लेबाजी कर दी तो ही वो भारत को बाहर कर सकता है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि हम और आप जब रात को मुलाकात करें तो फाइनल की टिकट इंडिया के हाथ में हो। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।